बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा न्यूमेरिकल है अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड्स एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 seconds later. कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। इस क्वेश्चन को डाटा लिखने से पहले ये ज़रा गौर कर लें कि ये जो टाइम दिया हुआ है ये टाइम बॉल के ऊपर जाने का और मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद वापस ग्राउंड से टकराने तक का है। यानी जो इसका मतलब ये हुआ कि अपवर्ड बॉल की जो अपवर्ड मोशन है उसके लिए जो टाइम होगा वो इस टाइम का हाफ होगा, यानी 6 सेकंड्स का हाफ। बस ये एक इसमें टेक्निकल पॉइंट था, तो उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब ज़रा चलते हैं इसके डाटा की तरफ। तो गिवन क्या चीज़ है, इसमें हम लिखते हैं फॉर अपवर्ड मोशन टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 6/2 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड। ये क्वेश्चन समझ आ गया। यानी बॉल मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद जब वापस आया तो टोटल टाइम उसको लगा 6 सेकेंड्स। तो ऑब्वियसली हाफ टाइम होगा अपर अपवर्ड फ्लाइट के लिए, अपवर्ड मोशन के लिए, और हाफ टाइम होगा डाउनवर्ड मोशन के लिए। मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन करनी है तो जो हमें फाइंड करना है वो टू फाइंड फर्स्ट जो है मैक्सिमम हाइट ये फाइंड करनी है। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट हमने फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, यानी वी आई हमने फाइंड करनी है। ऑब्वियसली अब जो फॉर्मूला लग सकता है इसके ऊपर, उसमें जो हाइट के लिए, तो अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन जल्दी से लिखें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है पी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस यहाँ लग जाएगा जी टी, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। चूँकि वर्टिकल मोशन है तो एक्सेलरेशन ए की बजाय हम जी लिखेंगे। और तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है 2g हाइट, क्योंकि हाइट फाइंड करनी है एस की जाए। यहाँ भी हम हाइट लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, यानी चूँकि वर्टिकल मोशन है तो एक्सेलरेशन ए की जगह जी आ गया और एस की जगह डिस्टेंस एस की जगह हाइट एच आ गया, और यहाँ भी वही आ गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जिनकी वजह से ये क्वेश्चन सॉल्व होना है। तो अब अगर हम मैक्सिमम हाइट मालूम करना चाहते हैं तो या ये लगेगी या ये लगेगी। ये लगेगी तो वी आई हमें मालूम नहीं है, और अगर ये लगेगी तो उस सूरत में भी वी आई मालूम नहीं है। इसका मतलब हमें पहले यहाँ से ये वी आई फाइंड करनी है, ये वाली, और जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो फिर पहले सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। अब ये जो डाटा हमने लिखा था मैक्सिमम हाइट पे वी एफ क्या हो जाएगी, एट मैक्सिमम हाइट वी एफ ज़ीरो हो जाएगी ना। जब पार्टिकल बॉल नीचे से गई और जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई उसके बाद तो उसने ऊपर तो जाना नहीं है, तो वहाँ उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। फिर वहाँ से वो स्टार्ट करेगी डाउनवर्ड मोशन, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी कुछ वेलोसिटी बनेगी। इसी तरह हमारे पास जो जी है, यहाँ जी भी हम लिख सकते हैं। जी क्या है अपवर्ड मोशन के लिए -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बस हम अब ये इस जगह पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। वी एफ की जगह 0 आ गया, वी आई हमने चुके फाइंड करना है, और जी की जगह -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी। टी कितना था, 3 सेकेंड। अब ये आप अगर उठा के इसको उधर लें तो ये बन जाएगा वी आई इज इक्वल टू 10 मीटर 10 इंटू 3 30 मीटर पर सेकेंड। ज़रा देखिएगा कैसे बनता है, ये 10 इंटू 3 30 हो जाता है, और ये पर सेकेंड स्क्वायर -2 और ये एस की पावर 1 है तो ये -1 रह जाएगा। तो ये एक पार्ट तो हमारा हो गया। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जो सेकंड पार्ट था वो पहले से
रिजॉल्व हो गया। तो जो उसने कहा था इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, द इनिशियल velocity of the ball is 30 मीटर पर सेकेंड। अब हम इस पोजीशन में हैं कि हाइट मालूम करें, और हाइट मालूम करने के लिए ये सूटेबल है हमारे पास फार्मूला। तो ये फार्मूला हम लगा देते हैं, टाइम हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ हाइट h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। वी आई हमने फाइंड की है कितनी, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। और टी कितना है, 3 सेकेंड प्लस हाफ, और जी की वैल्यू क्या थी, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और टाइम कितना है जी, 3 सेकेंड स्क्वेयर। अब ये एस इनवर्स और एस आपस में कट जाएगा, क्या रह जाएगा 90 मीटर। यहाँ से क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा -2 इंटू 10 से काटेगा तो 5 आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इंटू 3 का स्क्वेयर 9 और एस स्क्वेयर, ये पर सेकेंड स्क्वेयर और ये सेकेंड स्क्वेयर कट जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 90 मीटर, 5 इंटू 9 -45 मीटर, और ये आंसर क्या आएगा 45 मीटर। Thus maximum height attained by the ball is 45 मीटर। तो आप ये देख सकते हैं मैक्सिमम हाइट जो उसने पूछा था रीच्ड बाय द बॉल इज 45 मीटर। तो ये क्वेश्चन था, इसमें जो टेक्निकल पॉइंट जो मैंने आपको बताया, जो उसमें जिसमें उसने ट्रिक दिया हुआ था, वो बेसिकली टाइम था। यूजुअली बच्चों को समझ नहीं आती, वो टाइम 6 सेकंड लगा देते हैं, हालांकि 6 सेकंड जो टाइम था वो 2 वे टाइम था, जाने का और आने का, इसलिए हमने उसको हाफ कर दिया। थैंक यू।